हेलो एवरीवन, कोडरास में सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी नॉर्मल यूआई को बना सकते हैं और किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने कुछ यूआई यहाँ पे बनाए हुए हैं ना। ये बेसिक हम इस प्रोजेक्ट में एक यूनिट कन्वर्जन टाइप का एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं, है ना। इस यूनिट कन्वर्जन में हम बेसिक क्या कर रहे हैं, लीनियर लेआउट का यूज़ कर रहे हैं। लीनियर लेआउट में क्या होता है कि हम लीनियरली किसी भी कंपोनेंट को रखते हैं। जैसे पे हमने टेक्स्ट व्यू रखा है, आप देख सकते हैं इंटर टेम्परेचर नाम का एक टेक्स्ट व्यू है जो कि टॉप पे आ रहा है। और सेकंड पे मूव करेंगे तो देखेंगे एक एडिट टेक्स्ट है, एक नॉर्मल एडिट टेक्स्ट है। इसके अंदर स्ट्रिंग में हमने टेम्परेचर यूनिट का हिंट डाल रखा हुआ है। ठीक है, हिंट में मतलब हमें क्या चाहिए, इंटर वैल्यू इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इस एप्लीकेशन में बेसिक क्या होगा कि हम टेम्परेचर सेल्सियस में लेंगे और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया द स्पिनर। यहाँ पे हमने एक और लीनियर लेआउट बनाया है जिसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे रखा है। तो ये पहले तो ये फ्रॉम वाला टेक्स्ट व्यू हो गया और इसका ओरिएंटेशन हमने एक स्पिनर के साथ मैच कर दिया हुआ। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ एक और लेआउट बनाया है जिसका नाम है लीनियर लेआउट। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन देने के बाद दोनों के दोनों जो है ये आपस में कंबाइन हो चुके हैं। एक बेसिक यूआई बनाने के लिए हमें लीनियर लेआउट का यूज करना पड़ता है। कभी कभी जब हमें कोई भी चीज एक स्ट्रक्चर में चाहिए होता है, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होता है, हम इसको इस आर्किटेक्चर को यूज करते हैं, लीनियर लेआउट का यूज करते हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने एक बटन भी बनाया हुआ है, एक और लेआउट है जिसमें हमने बटन दिया हुआ। ठीक है, जैसे हम कन्वर्ट बटन पर क्लिक करेंगे ऐसा हमारे पास एक व्यू बन के आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक एंट्रीज करके रखी हुई है हमने, जिसमें एरे में हमने कुछ डेटा डाल रखा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग arrays.xml वाली फाइल में हमने एक एरे डाल रखा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के नाम से। ये एक स्ट्रिंग का एरे है जो हमने array.xml फाइल के अंदर डाल रखा है। array.xml फाइल कैसे बनाते हैं, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और जैसे राइट क्लिक करेंगे न्यू पे जाएंगे, न्यू वैल्यू डेटा सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे रिसोर्सेज की जगह पे वैल्यूज की जगह ये जो है यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे जिस भी नाम से हमें चाहिए होगा। एक हमारे पास यूआई बन के आ जाती है। मैंने एक array.xml नाम से एक फाइल बनाई और इस एरेस के अंदर हमने इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो आइटम्स इस एरे के अंदर डाल दिया टेम्परेचर यूनिट के अंदर। आगे अगर आप और देखेंगे तो इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट भी यूज़ किया हुआ है। जैसे आप या तो इंटर टेम्परेचर देख सकते हो, स्ट्रिंग डॉट इंटर टेम्परेचर करके एक हमारे पास स्ट्रिंग में हमने पहले असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से उससे वैल्यू ले सकते हैं। इस एडिट टेक्स्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग में अंडरस्कोर टेम्परेचर डॉट हिंट डाल रखा है। हमने कोई भी चीज़ हार्ड कोड नहीं की है, हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर ही डाल रखे हैं। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल एक ऐसी यूनिवर्सल ग्लोबल फाइल है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें ऐप का लैंग्वेज भी चेंज करना है तो हमें फ्रेंच या फिर स्पेनिश नाम के दो और फाइल्स बनानी पड़ेंगी स्ट्रिंग्स पे। अगर मान लीजिए लैंग्वेज 2-3 भाषाओं में आपका एप्लीकेशन चलाना है आपको, आप दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा का सारा जो भी रिसोर्सेस है यहाँ पे मैंने पहले डाल रखा है। जैसे इंटर टेम्परेचर इंटर वैल्यू जो ये हिंट में यूज़ हो रहा था और जो टेम्परेचर में यूनिट्स के लिए यूज़ हो रहा था, और कन्वर्जन में जो हमने बटन में लगा रखा है और रिजल्ट। हमने दो और मैसेज बनाए हुए हैं, टोस्ट मैसेज बनाया हुआ है जिसका नाम है सेम यूनिट सेलेक्टेड एंड नो कन्वर्जन यूनिट। जब भी कुछ एरर आएगा तो हम इस XML में यहाँ पे शो करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम के बारे में समझेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा किस तरह से आउटपुट आ रहा है। आपका धन्यवाद।